अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी इस बार पूरी मजबूती के साथ कमर कस चुकी है बिहार के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने के लिए। यहाँ पर आरजेडी जो कि तेजस्वी यादव की पार्टी है, उसके पूर्व मंत्री और 6 बार विधायक रहे एक नेता ने अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ कर दी है। और कयास ये लगाया जा रहा है कि ये जो पूर्व मंत्री हैं, ये आने वाले दिनों में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और एमआईएम पार्टी की तरफ से सीमांचल के इलाके से विधायक पद के प्रत्याशी भी एमआईएम पार्टी के हो सकते हैं। ये नेता कौन है? ये नेता है 22 विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे और 1 बार मंत्री रहे हाजी अब्दुल सुबहान। हाजी अब्दुल सुबहान जो है वो 22 विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ फेसबुक लाइव आकर करी है और ये कहा है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब का जो बयान है वो ऐतिहासिक बयान है लोकसभा के अंदर। इस बयान की हम तारीफ करते हैं। पूरे सीमांचल के इलाके की तरफ से हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को शुक्रिया कहते हैं कि उन्होंने इतनी मुखरता के साथ हमारी आवाज को उठाई और हमारी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जैसे नेताओं को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये बयान निकलने के बाद तमाम सियासी गलियारों में हलचल मच चुकी है और अब लोगों का कहना है कि हाजी अब्दुल सुबहान साहब कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से प्रभावित हो चुके हैं और वो एमआईएम पार्टी के संपर्क में है। एमआईएम पार्टी के सिंबल पर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो बिहार से चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगर हम बात करें 22 विधानसभा सीट के बारे में, तो ये सीट पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 के अंदर, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी ने यहाँ पर जीत हासिल करी थी और हाजी अब्दुल सुबहान जो विधायक थे उनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे सैयद रुकनुद्दीन, जो कि पहले भी निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। उनको एमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और वो चुनाव 16,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव भी जीते थे। लेकिन मात्र 2 साल के भीतर वो और उनके साथ 3 और एमआईएम पार्टी के विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। ऐसे में यहाँ पर अब सैयद रुकनुद्दीन आरजेडी में है और हाजी अब्दुल सुबहान भी आरजेडी में है। तो यहाँ पर एक संशय है कि आरजेडी का टिकट 22 विधानसभा सीट से किसको मिलेगा। तो ज्यादातर चांस ये है कि यहाँ से 22 का जो टिकट है आरजेडी पार्टी सैयद रुकनुद्दीन को ही अपना प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि वो मौजूदा विधायक हैं और एमआईएम पार्टी को छोड़कर वो आरजेडी में गए थे। वो इसी शर्त पे गए होंगे क्योंकि उनको आरजेडी से टिकट दिया जाएगा। ऐसे में हाजी अब्दुल सुबहान साहब को चुनाव लड़ना ही है, क्योंकि वो 6 बार सीट से विधायक रह चुके हैं और उनकी राजनीति जो रही है वो सैयद नकुरुद्दीन उनके परिवार के खिलाफ ही वो हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं, एक दूसरे को चुनाव में हराते रहे हैं। तो यहाँ पर हाजी अब्दुल सुबहान साहब को चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए उनको सबसे मजबूत विकल्प जो नजर आ रहा है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एआईएमआईएम पार्टी है, क्योंकि एमआईएम पार्टी का गिराव सीमांचल के इलाके में काफी मजबूत है। सीमांचल के एरिया में एमआईएम पार्टी को अच्छा खासा वोट बैंक भी एमआईएम पार्टी के पास है। वहीं अगर दूसरे विकल्प की तरफ जाए तो यहाँ पर दूसरे विकल्प है जेडीयू पार्टी, जिसका एनडीए से गठबंधन है। जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन कर कर इस बार मुसलमानों की नाराजगी उनके साथ देखी जा रही है। तो ऐसे में हाजी अब्दुल सुबहान जैसा कद्दावर नेता जेडीयू में जाने की गलती नहीं करेगा। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो एक मजबूत विकल्प के तौर पर उनको नजर आ रही है। वो इस एमआईएम पार्टी में शामिल होकर 22 विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब मानना होगा कि हाजी अब्दुल सुबहान तो चुनाव लड़ना चाहते हैं एमआईएम पार्टी से, एमआईएम पार्टी में शामिल भी होना चाहते हैं, लेकिन क्या एमआईएम पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बनाएगी? क्या एमआईएम पार्टी उनको अपना टिकट देगी? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एमआईएम पार्टी ने पिछले बार भी यहाँ पर एक विधायक थे शहनवाज आलम, जो कि हार से, जिनको एमआईएम पार्टी ने टिकट दिया था और उनको आरजेडी से टिकट नहीं मिला था। तो उसके बावजूद वो चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद वो आरजेडी में वापस चले गए थे। तो ऐसे में एमआईएम पार्टी इस बार किसी पर भी इसी आंख बंद कर भरोसा नहीं करेगी। एमआईएम पार्टी पूरी सोच विचार कर पूरी जमीनी सर्वे कर और यहाँ पर टिकट देने का काम करेगी, क्योंकि एमआईएम पार्टी पिछले बार धोखा खा चुकी है। इस बार एमआईएम पार्टी धोखा नहीं खाना चाहती। एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी ये मांग है कि किसी भी बाहर से आने वाले को टिकट ना दिया जाए। एमआईएम पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है, पुराने नेता है, उनको ही एमआईएम पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए। अब यहाँ पर देखना होगा कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर क्या रणनीति के साथ काम करती है, क्योंकि यहाँ पर खबर तो ये भी है कि बहादुरगंज के जो पूर्व विधायक है कांग्रेस पार्टी के तौसीफ आलम, वो भी एमआईएम पार्टी के संपर्क में है। ऐसे में हाजी अब्दुल सुबहान की भी बात आ रही है कि वो भी एमआईएम पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं इस बयान के बाद। लेकिन यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से
जो भी निर्णय लिया जाएगा वो लास्ट निर्णय होगा। क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हाजतुल सुबहान को और तौसीफ आलम को अपनी पार्टी में लेंगे, क्या उनको टिकट देंगे, ये बात आने वाले चुनाव के कुछ दिन पहले तक मालूम चलेगी, क्योंकि चुनाव में अभी थोड़ा सा वक्त है। जब तक चुनाव की पूरी बिगुल नहीं फूट जाता है तब तक कोई भी किसी भी कयास को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब होने वाले 1-2 महीने के अंदर बिहार के अंदर दौरा भी कर सकते हैं, और बिहार के अंदर जब दौरा करेंगे तभी स्थिति साफ होगी कौन कौन से नेता हैं जो एम पार्टी में शामिल होंगे, कौन कौन से नेता हैं जिनको एम पार्टी टिकट देगी, क्योंकि एम पार्टी इस बार काफी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है। एम पार्टी पिछले बार से ज्यादा मजबूत सीटों पर वो उम्मीदवार उतारना चाहती है, और यहाँ पर पिछले बार से बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एम पार्टी को क्या बिहार के अंदर ऐसे नेताओं को टिकट देना चाहिए जो कि दूसरी पार्टियों से एम पार्टी में टिकट लेने आ रहे हैं, या फिर एम पार्टी को अपने पुराने नेताओं को ही भरोसा जताना चाहिए, पुराने नेताओं को ही अपना एम पार्टी का टिकट देना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।